इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है? यह सवाल हाल ही में कुछ दिनों में बड़ी आग लगा रहा है, जहां पे संदीप रेड्डी वांगा की हाल ही में स्पिरिट मूवी के ऑडियो टीजर ने फैंडम्स के बीच में लड़ाई करवा दी है, ये लिखवा के कि प्रभास अब इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के फैंस ऑफेंस लेना शुरू कर दिए कि एक मिनट, ये कब से शुरू हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं काफी टाइम से हम ये सब कलेक्टिवली मान के ही चल रहे थे कि शाहरुख खान इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, पर अब उस क्राउन को चैलेंज करते हुए प्रभास का फैंडम एंड अब तो फिल्म मेकर्स एंड इवन प्रोडक्शन हाउसेस भी ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इट्स प्रभास नाउ। एंड इसी पे मैंने पहले तो 10 मिनट सोचा एंड सोच के बैठ के जाना कि एक वीडियो बन सकती है, मस्त चलेगी, जहाँ पे मैं ऐसे आपको कोई ब्लंट आंसर भी नहीं देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता था जेन्युइनली कि किन किन बेसिस पे आप एक एक्टर को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहते हो। क्या जो एक सुपरस्टार था उसके नॉस्टैल्जिया में बैठ के रो रहे हो, या फिर जो आज भी होने के लिए मेहनत कर रहा है उसे सुपरस्टार मानते हो, या फिर जो अपना कल्चरल इम्पैक्ट से सुपरस्टार अब बन रहा है उसे सुपरस्टार मानते हो? तो कई सारी चीजें हैं एंड उसी को देखते हुए कुछ पैरामीटर्स मेरे दिमाग में आए कि इन बेसिस पे आप ये मान सकते हो कि अभी क्राउन का असली हकदार कौन है। क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ पर्सन अ सीट, इट्स अबाउट कि हम किंग मानते किसे हैं। एंड इसी के बेसिस पे वो बाहुबली का वो सीन याद है ना, कि जब भल्लाल देव को राजा घोषित कर दिया जाता है एंड सब भल्लाल देव पे कम चिल्लाते हैं, बट बाहुबली पे ऐसा चिल्लाते हैं कि सबको आसपास फील हो जाता है कि एक्चुअली में बाहुबली के लिए शोर मच रहा है, भले ही वो बगल में ही क्यों ना खड़ा हो। नाउ अब अगर शाहरुख खान से ही हम शुरू कर रहे हैं तो बाय होलिस्टिक रिपीटेबल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, global reach, decades of box office influence, awards, industry influence, brand value, cultural impact, longevity, plus comebackability, brand collabs, international visibility, government honors, worldwide profile, and पूरे के पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर बनने के रोल, सोशल मीडिया का फुटप्रिंट, डेकेड्स लॉन्ग की लीडरशिप, लेगेसी, एंड सबसे बड़ी बात कि सुपरस्टार के रूप में खुद को पॉशली, एक्सपेंसिवली खुद को कैरी करके चलना कि यस, ही इज द किंग। देयर इज जस्ट नो कॉम्पिटिशन कि कोई मान ना सके कि शाहरुख खान इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, फ्रॉम मुंबई टू मोरक्को इतने सालों से इंडिया जाना ही जाता हुआ आ रहा है कि शाहरुख खान की वजह से बॉलीवुड जाना जा रहा है, हिंदी सिनेमा जाना जा रहा है, कितने सारे फॉरेनर्स तो इसी बात पे बस इंडिया को जान रहे थे कि ओके बॉलीवुड, शाहरुख खान, हिंदी सिनेमा, और वो भी ऑल थैंक्स टू शाहरुख खान का चार्म। एंड यही चीज तो एसआरके की फिल्मोग्राफी एंड इमेज में नजर आती है कि बंदा कितने टाइम से ये क्वालिटी मेंटेन करके रखा है, जहां नो मैटर कैसी भी मूवी हो, किसी भी तरीके से वो परफॉर्म करे, जब एसआरके एज एन एक्टर वर्सेटैलिटी एंड मार्केटेबिलिटी को खुद के साथ लेकर आता है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते कि एसआरके इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। एंड अब तो कुछ लोगों को बीच में लगेगा कि भाई अब तो बात यहीं पे खत्म हो गई, पीजे ने बोल दिया, ये आ गया अपना पेड पीआर का फाइनल बॉस। जहां पे मैं जानता हूं मैंने कई बार कहा हुआ है, बट मैं फिर से एक और बार टेबल क्लियर करने के लिए फिर से बोल देता हूं कि इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन नॉट बाय मी फॉर दिस चीप पीआर थिंग्स, आई एम वेरी एक्सपेंसिव। और अगर पैसे लेकर ही मुझे कुछ काम करना हो तो मैं इस चीज के लिए क्यों लूंगा? मुझे तुम लोग कोई म्यूजिक सीडीज या फिर गुटखा प्रमोट करते हुए देख लोगे, पर अपने काम से झूठ बोलते हुए नहीं देखोगे। एंड इसी ख्याल के आगे मैं जब सोचने बैठा कि अभी ऐसा चल क्यों रहा है, इससे पहले तो कोई एज अ चैलेंजिंग फिगर के तौर पे ऐसे नजर नहीं आया हुआ था मार्केट में, और ये इमेज प्रभास के साथ क्यों बिल्ड की जा रही है, जहां पे अब हम भाई कई टाइम से ये बात देखते हुए आ रहे हैं कि कल की मूवी के टाइम पे ही जब मूवी के प्रमोशन शुरू हुए थे तो शाहरुख खान के घर के सामने से वो प्रमोट करना शुरू किए थे अपनी मूवी को। उनकी फिल्म के साथ कई बार क्लैशेस भी हुए एंड फिर उसके बीच में यश एंड अल्लू अर्जुन भी कूद जाते हैं खुद को साबित करने के लिए कि नाउ दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन द मार्केट। तो देन आई रियलाइज, थोड़ी सोच विचार करने के बाद, कि ओह they are now challenging the throne, कि हाँ कि तुम थे हो, बट अब हम आ चुके हैं और अब हम अपने पीआर या फिर जिस भी तरीके से फैंडम के तरीके से अपनी मूवीज के थ्रू, बॉक्स ऑफिस नंबर्स के थ्रू अब ये बात चैलेंज कर रहे हैं कि अब हम हैं इंडिया के नए सुपरस्टार। परंतु हम सब ये बात जानते हैं कि एसआरके भी अभी ऐसे कोई रिटायरमेंट फेज में तो है नहीं, बंदा अभी बहुत तगड़े से कमबैक कर रहा है। एंड एसआरके विद इट्स फुल पोटेंशियल प्रूविंग अगेन एंड अगेन कि मैं अभी भी स्टार हूं और वही ऑडियंस को पुल कर पा रहा हूं, नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। जहां आज भी मुझे प्रभास की हिस्ट्री एंड लेगेसी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि उन्होंने किन किन तरीके की वर्सेटैलिटी के साथ मूवीज की हुई हैं, मगर एज अ ग्लोबल स्टार के तौर पे अगर प्रभास को अगर आप
एक पेज पे रखना चाहो तो सिर्फ एक दो पिक्चरों से काम नहीं चलता। और इसी थॉट को अपने दिमाग में एंटरटेन करते करते मुझे ये भी ख्याल आया कि सिर्फ सुपरस्टार होने का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी पिक्चरें ही दें। आप साल में एक मूवी दे रहे हो, साल में 2 मूवीज दे रहे हो, बट उसके अबव एंड बियॉन्ड आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में। क्योंकि अब अगर आप पिक्चरों के हिट्स एंड नंबर्स की बात कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी से बड़ी हिट्स दे सकते हो। जस्ट लाइक आमिर खान ने 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस नंबर दिया हुआ था, या फिर चाहे आप एक एक दिन में इंडिया की सबसे बड़ी ओपनिंग लाके भी दे सकते हो। अपने रीजनल स्टार से जर्नी लेकर पैन स्टार बनना एंड इंटरनेशनली ग्लोबल कल्चरल इंपैक्ट लाके देना, वो भी इतने छोटे से टाइम में, कोई छोटी बात नहीं होती। लोगों को सालों साल लग जाते हैं इस तरीके का ऑरा क्रिएट करने में। और यहाँ पे यह बात मैं प्रभास के साथ मानता भी हूँ कि जितनी हाई बंदे ने खुद के बलबूते पे जनरेट की हुई है अपने ओपनिंग्स को लेकर, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को लेकर, भाई वो खुद ही नेक्स्ट को तोड़ पाएगा और कोई नहीं तोड़ सकता प्रभास के रिकॉर्ड्स। एंड इसीलिए लास्ट के 10 इयर्स ने प्रभास के लिए एज अ स्टार होने के लिए जो जो कुछ भी किया है, ऑल थैंक्स टू एस राजामौली। उससे बड़ा स्टार और कोई नहीं है इंडिया में। ये यस मैं बोल रहा हूं, प्रभास बिकेम द मोस्ट बैंकेबल पैन इंडिया स्टार ऑफ दिस जनरेशन। हम मरते दम तक नहीं बोलेंगे। इतने छोटे से टाइम में इतना बड़ा फैंडम, साइज, एंगेजमेंट, ग्लोबल अटेंशन, ध्यान दो ग्लोबल अटेंशन, बॉक्स ऑफिस और कल्चरल इंपैक्ट बनाना बहुत टक्कर की बात है। और लेजिटिमेट राइवल बनाता है एसआरके के लिए उसे। और वो भी ये सारी चीजें उन चीजों के दौरान में हो रही हैं जब प्रभास अपने फिजिकल एंड मेंटल फटीग या फिर प्रॉब्लम्स के दौरान भी ये चीजें बैक टू बैक अपने बिगेस्ट प्रोजेक्ट के साथ डिलीवर कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि अपने प्रोजेक्ट्स के फेलियर्स के बाद भी अपनी इंडस्ट्री को पुश करते हुए और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने लेकर आना एक तरीके का बैरियर को तोड़ता है कि हम यहां पे नहीं, हम इससे और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये बार बार हिट्स लेना और कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इवन शाहरुख खान भी बार बार इतने हिट्स नहीं ले सकते। जहां ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि एसआरके को जब रावण मूवी के बाद जब उन्हें एक बहुत ही बड़ा सेटबैक मिला हुआ था तो उन्होंने भी वाई लाइक लॉजिकल एंड रीजनेबल तरीका चूज किया कि ठीक है वही चीजें करते हैं जो धीरे धीरे करके एज अ कैरेक्टर, एज अ ब्रांड उनको बिल्ड करेगा। एंड प्रभास को एट दिस पॉइंट ऐसा कुछ बहुत जरूरत भी नहीं है कि बैक टू बैक इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो चूज करे, पर कहीं ना कहीं ही नोज and using that big power to push big money and big movies जो कि most Bollywood stars compete भी नहीं कर सकते उसके, I mean सपने भी नहीं देख सकते। and ठीक उसी के बलबूते पे ही, उसी ब्रांड वैल्यू, उसी सुपरस्टार ब्रांड वैल्यू के बलबूते पे ही वो एसआरके के साथ लाइक वर्दीनेस के साथ compete कर पाते हैं। yes, like this is a fight फॉर द टाइटन्स की। हाँ, अब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो किसी के पास क्राउन जाते हुए नजर आ सकता है, भले ही मोमेंटरली ही सही, जो कि देखने लायक इवेंट भी बनता है हम सब के लिए कि ओह माय गॉड कि अब हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु जब आप लॉन्जिविटी की बात करते हो, जो एज अ स्टार खुद को कैरी करके चलना होता है, और वो सुपर स्टारडम आपकी फिल्मों की बियॉन्ड प्रोजेक्ट होता है कि मैं 4 साल के बाद भी आऊं ना तो मैं एक भयंकर डेंट डाल के जाऊंगा और पूरी इंडस्ट्री देखेगी, वो है एसआरके। द गाय सिंपली नोज हाउ टू बिल्ड अ लेगेसी। वो बंदा बिजनेस जानता है। Shahrukh Khan at this level, at this point, he's not just making movies, he's building a royalty, a family जिनके आप नाम लेते हो। वो बंदा उस लेवल तक पहुंच चुका है। And he's just not making like cinema, he's making a legacy। और वो चीज़ प्रभास में अभी नहीं नजर आती। रिस्पेक्टफुली आई लव प्रभास, मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हुए मिलोगे, मैं बिग फैन हूँ। मैं बंदे की अब जो भी नेक्स्ट मूवी आती है मैं देखने जाता ही जाता हूँ। एंड मैं मानता हूँ कि प्रभास इज इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, पर वो सिर्फ एक कैलेंडर ईयर तक के लिए है। वो एक रिलीज विंडो तक के पीरियड में रहते हैं जब प्रभास की मूवीज रिलीज होती हैं। एंड वो पॉइंट भाई बिना किसी शक के वो प्रभास का होता है। एंड फिर उसके आगे पीछे उन्हें चैलेंज करने के लिए और कोई नहीं होता सिवाय एसआरके के। एंड जब एसआरके एंड प्रभास एक साथ माहौल में आते हैं बैटलफील्ड में, तब वो देखने लायक होता है कि ओह माय गॉड अब कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन बहुत ही गंभीर सोचने के बाद ये बात पूरी तरीके से सच है कि अबव एंड बियॉन्ड ऑल दिस इट्स जस्ट शाहरुख खान। बंदे ने खुद को सस्टेन किया है, क्रॉस जनरेशनल ग्लोबल रीच, टाइम एंड कमर्शियल डोमिनेंस दिखाई है, अवार्ड्स, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, और सिर्फ ग्लोबल अटेंशन ही नहीं ग्लोबल रिकॉग्निशन भी पाया है। एंड भाई बंदे का ग्लोबल फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि उसे नापते नापते किसी भी सुपरस्टार को 30 साल लग जाएंगे, रिस्पेक्टफुली।
और किसी को भी मैच करने के लिए उसे उसी कंसिस्टेंसी से रोज उठना होगा, गिरना होगा, खुद को रगड़ना होगा। एंड दैट्स शाहरुख खान। बंदे ने वो सही बोला था कि भाई मैं स्टार हूं, उसके बाद फिर कोई नहीं बचा है। वहीं पे अब अगर आपको एज अ बिगेस्ट सुपरस्टार की डेफिनेशन रखनी है कि सिंगल मोस्ट एक्सप्लोसिव रीसेंट बॉक्स ऑफिस फोर्स इन पैन इंडिया टर्म्स, तो फिर आप प्रभास को लेकर आ सकते हो। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, मैं फैन हूं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल जाना है, आपको भाई हिस्ट्री देखनी है, तो SRK को मैं चूज करूंगा एनी डे। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड होके जाना है तो प्रभास जीतेंगे उसमें। ना फिर अब वहीं पे बात कर ले फिर से वांगा की, जिसको फुल सर्कल मोमेंट देते हैं वीडियो को। तो ये बात मैं यहीं पे होप करता हूँ कि प्रभास को स्पिरिट मूवी के साथ उसकी वो लाइफ की सबसे बड़ी मूवी इधर यहाँ से मिल सकती है। बाहुबली के बाद वो हाइप, सेम चीज यहाँ पे रिक्रिएट हो सकती है जो बाहुबली के लिए प्रभास ने किया हुआ था। वो ऑरा, वो हाइप दोबारा से स्पिरिट के साथ रिक्रिएट हो सकता है और मैं वो देखना चाहता हूँ पूरी तरीके से। एंड मैं वो देखना चाहता हूँ कि उस पोटेंशियल से भरा हुआ प्रभास वापस जब स्क्रीन पे आए वांगा के भरोसे के साथ, तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एंड ये बात मैं समझता हूं, ये वांगा की पिक्चर, ही इज एन एग्रेसिव फिल्म मेकर, ये उसकी मूवी है तो वो बेचेगा प्रभास को सबसे बड़े तौर से। एंड क्योंकि प्रभास को ऐसे पुश करने का मतलब है कि वो खुद को भी तो ऐसे पुश कर रहा है कि कल को और भी सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड तौर से भी खुद को प्रेजेंट कर सके, अपने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्केल पर दिखा सके। क्योंकि इवेंचुअली इंटेंट तो वही है ना, इंटरनेशनल कोलैब, डॉनली एंड एवरीथिंग जो हमें कहानियों में देखने को मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट इवेंट इन इंडिया। एंड अगर वांगा ने कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए इस मूवी में, जो कि पहले से बंदा नहीं करते हुए आ रहा है, तो पिक्चर आग लगाएगी। पर फिर वही बात आती है कि सिर्फ 1, 2, इवन 4 पिक्चरों से भी आप किसी की सालों दशकों से बनी हुई लेगेसी को ऐसे ही गायब नहीं कर सकते। और वो भी तब नहीं गायब कर सकते जब बंदा रिटायरमेंट में नहीं बैठा हुआ है, वो भी भाई बैंगर्स पे बैंगर्स डिलीवर कर रहा है। एंड वहीं अगर वांगा इज एन एग्रेसिव फिल्म मेकर, ही इज पुशिंग एग्रेसिवली हिज स्टार एंड मूवी, तो वहीं दूसरी तरफ SRK भी कोई नरम गरम नहीं चल रहे हैं, ही इज ऑल्सो पुशिंग बैंगर्स, और वो भी बड़े बड़े नंबर्स के साथ। एंड बंदे के पास ऑलरेडी इंटरनेशनल ग्लोबल रीच तो है ही। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हो कि शाहरुख खान इज अ ग्लोबल सुपरस्टार, क्योंकि वो भी ऐਵੇਂ ही नहीं बैठा हुआ है कि हाँ मेरा टाइम हो गया, अब थोड़ा मेंटल आगे बढ़ाने की बारी है। नहीं, ही इज ऑल्सो लाइक फाइटिंग फॉर हिज क्राउन कि नहीं मैं हूँ एंड मैं साबित कर रहा हूँ हर बार दशकों से, जिसपे फिर रिस्पेक्टफुली, नो हार्ड फीलिंग्स, क्या मुझे लगता है कि प्रभास फ्यूचर में एज अ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पे हमें लाइक डेफिनेट तौर से देखने को मिल सकते हैं, क्यों नहीं। बट लाइक कंसिस्टेंटली आपको प्रूव करना पड़ता है। जस्ट लाइक वीडियो, सिर्फ 1, 2, 4, 10 वीडियोस के बैंगर्स देने के बाद आप खुद को लाइक बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर नहीं कह सकते। यू हैव टू कंसिस्टेंटली डिलीवर कि हाँ इसी हिसाब से मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ, वो भी बॉन्कर्स क्वालिटी एंड नंबर्स के साथ। बाकी किंग बनने के लिए पुराने टाइम में भी फॉर्मूला वही था, आज के नए टाइम में भी फॉर्मूला वही है कि डिफीट द जायंट एंड द किंगडम इज योर्स। उसके अलावा अभी जो इंटरनेट पे फैंस के बीच में चल ही रहा है वो तो अपनी जगह बात है ही। एंड मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद मेरी लंका लगने वाली है, पर थोड़ा एक पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ सुनने समझने की कोशिश करना है। एंड मैं आपकी ओपिनियंस कमेंट्स में जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मुझे प्रभास की हिस्ट्री के बारे में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एज ए रीजनल सुपरस्टार के तौर पे उन्होंने खुद को कैसे स्टैब्लिश किया हुआ था। कोई इल इंटेंट नहीं है, बट लाइक दैट्स हाउ वी फील कि शाहरुख खान इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। एंड अगर आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड रूप से अगर आपको देखना है कैलेंडर ईयर वाइज, तो देन यस प्रभास इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार आ जाता है। पर जब आप इन द लॉन्ग रन देखते हो तो इट्स जस्ट शाहरुख खान। बाकी इस विषय के ऊपर ये थे मेरे थॉट्स। आई नो कि इसके ऊपर कौन कितना क्या ही परवाह करता होगा। बाकी आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बता देना, मैं आपकी राय जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, ध्यान से। एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा PJ एक्सप्लेन।